बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉक टेस्ट जो है वो हमने हाफ़ टेस्ट सॉल्व की थी और जो हाफ़ टेस्ट है हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ करेक्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस वी हैव 4 सेंटेंसेस एंड हमको ये देखना है इस सेंटेंस में कि जो नॉट ओनली बट आल्सो है इसकी यूज़ पे कहाँ पर एरर है। सो बिकॉज not only is conjunction, and not only but also is called correlative conjunction. Correlative conjunctions are those conjunctions which always occur in pair. ये पेयर की सूरत में होते हैं। अगर कहीं भी not only होगा तो but also हमें यूज़ करना है, अगर either होगा तो are यूज़ करना है, neither होगा तो nor यूज़ करना है। इसलिए हम इनको correlative conjunctions कहते हैं, pair conjunctions. So not only uses but also. अच्छा, इसमें भी एक हमें ज़हन में रखना है कि जब भी हम नॉट ओनली यूज़ करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर नॉट ओनली के साथ वर्ब यूज़ किया है तो बट आल्सो के साथ भी वर्ब यूज़ करना होगा। जब भी हम नॉट ओनली यूज़ करेंगे तो हमें ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि जो नॉट ओनली अगर हमने यूज़ किया है वर्ब के साथ तो बट आल्सो भी हमें वर्ब के साथ ही यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही नॉट ओनली कम्स here for swimming but also for training the new swimmers. So this sentence is wrong because hitesa not only but also सिंधी चाहिए यहाँ पर हमने not only but also comes means verb के साथ यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी हमें verb के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। for के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके से जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ये होगा, he comes here not only for swimming but also for training the swimmers. अब इस सेंटेंस में नॉट ओनली हमने यूज़ किया है फॉर स्विमिंग के साथ, मीन्स हमने प्रेपोजिशनल जो को वर्बल फ्रेज़ है उसके साथ यूज़ किया है, तो बट आल्सो भी हमें वर्बल फ्रेज़ के साथ ही यूज़ करना है। अगर हम नॉट ओनली सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं तो बट आल्सो भी हमें सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना पड़ेगा। सेम रखना पड़ेगी दोनों की पोजीशन। वी हैव टू कीप द पोजीशन ऑफ बोथ पार्ट्स ऑफ द कंजक्शन इन द सेम. So the correct option is C. He comes here not only for swimming but also for training the new swimmers. Next is old name of Iraq. What is old name of Iraq? It's Mesopotamia. What is old name of Hyderabad? Hyderabad जो old name था Neron Court. Next is Namaz Khasuf is offered for. नमाज कसौफ़ एंड कसौफ़ ये दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में भी। तो खसौफ़ जो है वो ल्यूनर एक्लिप्स के लिए पढ़ी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 19, विच इज़ द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट लेक कौन सी है दुनिया में? इट्स लेक टाइटिका। द ऑप्शन इज़ डी, लेक टाइटिका इज़ द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन टेस्ट्स में आते हैं। द हाईएस्ट लेक कौन सी है, लोवेस्ट, डीपेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट। सो आपको ये सब याद करने हैं। 20, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ अ बुक रिटन बाय नेल्सन मंडेला। ऑप्शन बी करेक्ट है। विच विटामिन इज़ इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जब इंजरी होती है और ब्लड ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग में हमें कौन सी विटामिन है जो हेल्प करती है उस ब्लड को क्लॉट करने में? विटामिन के इज़ करेक्ट ऑप्शन। विटामिन के इज़ कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर। ये विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हमें हेमोफिलिया होती है। हेमोफिलिया इज़ द डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट, मीन्स ब्लड ऑफ द पेशेंट डज नॉट क्लॉट in an injury. Which of the following is called graveyard of RBCs? तो RBCs का graveyard हम किससे कहते हैं? स्प्लीन को। बिकॉज जो भी RBCs होते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए तो वो डिस्ट्रॉय स्प्लीन में होते हैं और उसके बाद वो लिवर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो लिवर समटाइम्स इज़ कॉल्ड एंड स्प्लीन इज़ कॉल्ड graveyard of the RBCs. Correct option is D, spleen. Next is, which is called land of rising sun. Land of rising sun is Japan. Then
हेडक्वार्टर ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो जेनीवा में है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच एसिड इज़ फाउंड इन एप्पल्स? एप्पल्स में कौन सा एसिड है? मैलिक एसिड। अगर हम कहें मिल्क सोर और योगर्ट में कौन सा एसिड है? सो लैक्टिक एसिड। टेमरन एंड ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। बीज स्टिंग जो होता है, बीज स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल? सो फर्स्ट पर्सन वाज रोनाल्ड एमर्सन। साउथ पोल पर पहला जो आदमी था जिसने वहाँ पर पहुँचा था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरिबियन स्टेट्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरिबियन स्टेट्स एक्सेप्ट C is correct, Panama. Which of the following are not electromagnetic waves? There are two types of waves, electromagnetic and mechanical. So electromagnetic waves कौन सी है? Sound waves are not electromagnetic. क्वेश्चन है कि electromagnetic waves कौन सी नहीं है? Not electromagnetic. So option A is correct. और ये जो चार ऑप्शंस हैं वो सभी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ट्रेकोमा इज़ द डिजीज़ ऑफ आइज़। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ग्लोमेरुलस इज़ द पार्ट ऑफ किडनी। ग्लोमेरुलस किडनी का पार्ट होता है। छोगोरी एंड सेवेज माउंटेन्स आर द अदर नेम्स ऑफ केटू। केटू के ये नाम हैं। प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर intersect each other at which point? प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर। हमारी अर्थ पे दो किस्म की लाइंस होती हैं जो हमने अपनी ईज़ के लिए बनाई हुई हैं। इमेजिनरी लाइंस होती हैं। द फर्स्ट आर लॉन्गिट्यूडिनल, ये जेकी उभियूं लाइन हूँ जिन्होंने कैसा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या ना हो। एंड सेकंड लेटीट्यूड, ये लेटीट्यूड वारी जेके लाइन्स हुयूं आहिनि इन्हनि मां जेका मेन लाइन आहे जेका सेंटर तां गुज़रे थी, दैट लाइन इज़ कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर इज़ द लेटीट्यूड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड, एंड दिस लाइन इज़ कॉल्ड इक्वेटर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ प्राइम मेरिडियन। ये जो लाइन होती है यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन है। And the place where both these lines intersect, for example, this is the place where these both lines intersect. यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं, ये पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं यार? ये कौन सी जगह है? सो दैट इज़ गल्फ ऑफ गिनिया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। The next is the point on